हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग टेस्ट 14 डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है, यूपीएससी पीटी 2026 के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो है हम लोग टेस्ट 14 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 14 जो है मॉडर्न इंडिया पे है। उसमें हम लोग ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज जो है 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पीरपुर समिति 1938 के संदर्भ में है। ठीक है, तो पीरपुर समिति जो है इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा कथित रूप से किए गए अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना था। ठीक है, और दूसरा, इस समिति की नियुक्ति ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी नहीं। ठीक है, इसमें एक सही है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली 1938 में आया था। ठीक है, अब इसको कौन लाया था ये जाना है। तो पीरपुर समिति 1938-1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कई प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इसकी कुछ नीतियों का मुसलमानों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण माना और शिकायतों का दस्तावेज करने के लिए जांच समितियां स्थापित की। इनमें से एक 1938 की पीरपुर समिति, ठीक है, या पीरपुर रिपोर्ट थी, जिसके निष्कर्षों का बाद में लीग ने अपने राजनीतिक समर्थन को व्यापक बनाने के लिए उपयोग किया। ठीक है, जो 1937 में सरकार बनी थी कांग्रेस मंत्रिमंडल का, ठीक है, उसके विरोध में लाए थे मुस्लिम लीग वालों ने पीरपुर समिति। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 52 पे चलते हैं। 52 क्या है, मोबाइल साइलेंट कर लेंगे, मिनट। 52 बेसिकली पूछ रहा है कि जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उपरोक्त में से कितने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद सविनय अवज्ञा की योजना का समर्थन करने वाले दल हैं। ठीक है, तो कौन कौन दल हैं। तो बेसिकली जो है किसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कोई नहीं किए थे। ठीक है, इसमें न तो जस्टिस पार्टी ने, न तो मुस्लिम लीग ने, न हिंदू महासभा ने। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट। बेसिकली 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। कई नेताओं को इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू करने में संदेह था, विशेषकर भगत सिंह और अन्य अधिकारी नेताओं के नेतृत्व में बढ़ती हिंसा की लहर को देखते हुए महात्मा गांधी जब लाहौर पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया गया तथा वर्णित किया गया कि इसे प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की प्रारंभिक पहल के रूप में विधानमंडल का तत्कालीन बहिष्कार शुरू करना प्रस्तावित किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को उचित समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो जिसका डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 पे। निम्नलिखित में से अधिनियम किस अधिनियम के तहत अपने क्षेत्राधिकार में संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की सिफारिशें की गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली सी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सिफारिश की गई थी। ठीक है, राज्य और संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 54 पे। भारत की सहमति के बिना देश की जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के कदम की निंदा करने वाला आधिकारिक प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो वर्धा में किया गया था। ठीक है, वर्धा 1942। ओके, तो ये ध्यान रखना। ब्रिटेन ने जबरदस्ती जो है शामिल कर लिया था। युद्ध के प्रारंभ और भारत की स्थिति पर चर्चा करने के लिए CWC, ठीक है, कांग्रेस वर्किंग समिति जो थी, सितंबर 1939 में, 1942 नहीं, 1939 में वर्धा में बैठक की। इस बैठक में समिति ने कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति को अपनाया। इसने फांसीवाद का विरोध कर रही लोकतांत्रिक शक्तियों के प्रति सहानुभूति तो व्यक्त की, लेकिन भारत की युद्ध में भागीदारी की सशर्त बना दिया। इसने कहा कि जब तक ब्रिटिश सरकार लोकतंत्र और भारत से संबंधित
अपने युद्ध उद्देश्यों की घोषणा नहीं करती और भारत की भूमिका के बारे में भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं करती, तब तक भारत से युद्ध में सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये था। 55 पे चलते हैं। 55 क्या है? वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937 के तहत बुनियादी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी। ठीक, तो कौन सा समिति? जाकिर हुसैन समिति थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, एंड नेक्स्ट 56 पे चलते हैं। 56 है, निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने और उसके स्थान पर संयुक्त भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना करने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था? ठीक है, तो बेसिकली डी था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1925 में होती है, कानपुर में। ठीक है, एक और संगठन इसके बाद में चल के ये HSRA हो जाता है, सोशलिस्ट जुड़ जाता है इसमें, और ये 1928 में जो है दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित हुआ था। तो ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 57 में। 57, कितनी सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट में की गई थी? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन की गई थी? डोमिनियन स्टेट का दर्जा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार, संयुक्त निर्वाचक मंडल, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। तो डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 58। 58 पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उपबंधित संघीय विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, संघीय विधानसभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। यस। दूसरा, संघीय विधानसभा का कार्यकाल 3 साल था। गलत, 5 साल था। ठीक है, संघीय विधानसभा के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। नहीं, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष। तो एक स्टेटमेंट इसमें केवल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 59 पे। 59 क्या है? कितने भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से लागू किए गए थे? ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था। यस, इसी के समय केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी। दूसरा, मुसलमानों और सिखों के लिए पृथक निर्वाचक। गलत, मुसलमान के लिए 1909 में मौलवी मिंटो सुधार के द्वारा इसमें लाया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक। तीसरा है, केंद्रीय और प्रांतीय बजट का पृथककरण। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट इस सही है। नेक्स्ट चलते हैं 60 पे। 60 क्या है? तो 60 जवाहरलाल नेहरू को 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यस। दूसरा है, युवाओं के उस उत्थान को मान्यता देने की आवश्यकता थी जिसने साइमन विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता दिलाई। यस। तीसरा, नेहरू प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। यस, तीनों सही है। और जो है 2 और 3 जो है में से एक ही, और वह केवल एक सही है। ठीक है, 2 और 3 में एक सही है। ठीक है, और वह कथन एक की व्याख्या करते हैं। तब देखना इसमें कौन सा गलत है। तो थर्ड सही नहीं है, नेहरू प्रांतीय समितियों में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नहीं उभरे। नहीं, ये कौन थे? तो ये थे पटेल साहब। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 61। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का उपयोग करके हिमालयी भूल करने की बात स्वीकार की थी? ठीक है, तो जो है ये रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने हिमालयी भूल कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना 1919 में एक रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। इसमें जो है इसी कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखना चिकलू और 2 लोग इसमें शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध बुलाया गया था। ठीक है, 62 नंबर चलते हैं। और कथन 1 है, कथन 2 है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरुआत को चिन्हित किया। यस। अगला है अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मानने से इनकार कर दिया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। यस। एक दो दोनों सही है और दो और एक की व्याख्या सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 63 पे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में विचार करना है। ठीक है, तो M.N. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यस। दूसरा है कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन ने CPI की स्थापना को औपचारिक शुरुआत रूप दिया। यस। ठीक है, तो दोनों सही है। 1920 में कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में हुआ था ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद में उज्बेकिस्तान में M.N. रॉय, अवनी मुखर्जी और अन्य द्वारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस की बात किया गया था। M.N. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 64 पे। तो इसका आंसर सी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 64। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। ठीक है, साउथ अफ्रीका से, ये साउथ अफ्रीका से प्रकाशित होता था, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 65। कितनी घटनाएं असहयोग आंदोलन के दौरान घटी? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को अपनाने में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली और 1921 में इसने पूरे देश में काफ़ी सफलता दर्ज की। ठीक है, तो पहला जो है खिलाफत आंदोलन सम्मेलन, कौन सा क्वेश्चन है? 65। हाँ, 65 में। चलो देखते हैं। असहयोग आंदोलन से सारे जुड़े हैं, तो घटनाक्रम देखना है कौन कौन घटना घटी। तो यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभाएं। यस, 1918 में जो है यूपी में किसान सभाएं हुई जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, दूसरा मालाबार। यस, 1922 में, ये भी रिलेटेड था। और आगे असम चाय बागान में मजदूरों की हड़ताल। यस। ठीक है, कौन किया था? JM सेन गुप्ता। JM सेन गुप्ता, कभी मान लो पूछ ले तो याद रखना, JM सेन गुप्ता। ठीक है, बंगाली थे। और वेल्स के राजकुमार के आगमन के खिलाफ हड़ताल हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसका आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 66 पे। 66 पे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से मॉन्टेग्यू द्वारा 1917 की घोषणा का महत्व क्या है? तो इसे स्वशासन की मांग राजद्रोह नहीं रही। ठीक है, इसमें जो है अगस्त घोषणा का महत्व ये था कि इससे स्वशासन की मांग राजद्रोही नहीं रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्वशासन की मांग जो है राजद्रोह नहीं रहा। नेक्स्ट 1945 में भारतीय आम चुनाव के दौरान कांग्रेस ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए। ठीक है, तो कौन कौन मुद्दे उठाए थे? 1942 में के आंदोलन का क्रूर दमन। यस, ये भी मुद्दा उठाया था आम चुनाव में। ठीक है, संविधान सभा में मुसलमानों और हिंदुओं का समान प्रतिनिधित्व, तो इस समय कोई भी नहीं था इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद जो है संविधान सभा की बात की गई थी। अगला तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय सेना के युद्धबंदियों का भाग्य। यस, तो सी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 68। ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित विभिन्न समितियों के संदर्भ में विचार करना है। तो सर सिडनी रॉडल्ट समित 1918 ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। यस। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित प्रेस समिति सिफारिश 1908 और 1910 के बीच प्रेस अधिनियम निरस्त कर दिए गए। यस। अगला है संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए मौलिक अधिकारों के आलोक में प्रेस
कानूनों की जांच के लिए मार्च 1947 में प्रेस जांच समिति की स्थापना की गई। यस, ठीक है, तो इसका 1 2 3 तीनों आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1835 के प्रेस अधिनियम के संदर्भ में, ठीक है, प्रेस अधिनियम के संदर्भ में इसने भारत में प्रेस पर सेंसरशिप नीति लागू की। गलत, ठीक है, भारत में प्रेस पर सेंसर प्रतिबंधों की शुरुआत 1799 में की गई थी, ठीक है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, जिसे लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। दूसरा है, इसमें पहली बार यह आवश्यक किया गया कि प्रकाशन को मुद्रण और प्रकाशन के लिए प्रयुक्त परिसर का सटीक विवरण देना होगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 पर चलते हैं। व्यक्तियों और संबंधित प्रकाशनों के संदर्भ में व्यक्तित्व और प्रकाशन, ठीक है, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड। तो इसका आंसर जो है सी हुआ 1 और 2 3, ठीक है, तो ये लोग जो है प्रकाशित करते थे, तो ध्यान रखना। कॉमन बिल भी एनी बेसेंट का था। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कॉमन बिल जो है इन्हीं का था, एनी बेसेंट का, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल तो उनका था, एससी बोस का, ठीक है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट चलते हैं 71 पे। नेक्स्ट है उग्रपंथियों के सरकारी दमन के संदर्भ में है, ठीक है। तो 1919 में बिपिन चंद्र पाल को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में निर्वासन की गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1909 में बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल ने तिलक को, ठीक है। दूसरा, अरविंदो घोष सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पांडिचेरी चले गए। यस, ठीक है, तो जो है इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72। 72 क्या है? निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने किया, सरोजनी नायडू ने किया, नेली सेन गुप्ता ने किया, ठीक है। तो इन सब ने, तीनों लोगों ने अध्यक्षता किया था। सुचरिता कृपलानी बेसिकली 1900 जो है 63 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। जेबी कृपलानी की ये पत्नी थी, तो इसका आंसर है बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 73 पे। महिला भारतीय संघ 1917, ठीक है, महिला भारतीय संघ के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और महिलाओं के लिए सम्मति की आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष करना। यस, एनी बेसेंट ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए संघ का प्रतिनिधित्व किया। यस, स्त्री धर्म इसकी आधिकारिक पत्रिका थी। यस, ठीक है, स्त्री धर्म। तो इसका आंसर क्या हुआ? तीनों सही है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे प्रमुख संगठनों में से एक स्वदेश बांधव समिति ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में स्वदेश बांधव समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कृष्ण कुमार मित्र ने किया था? नहीं, ठीक है, इसकी स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। दूसरा, यह मुख्यतः 12 साल के मुस्लिम किसानों के बीच कार्यरत थी। यस, मध्यस्थ अदालतों, स्वदेशी शिल्प प्रशिक्षण और अकाल राहत कार्यों में संलग्न थी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 75 पे चलते हैं।
क्रांतिकारी गतिविधियों को कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी में बताना है, ठीक है। तो ढाका अनुशीलन समिति द्वारा 12 डकैती किया गया था। किसके द्वारा? ढाका अनुशीलन समिति द्वारा। तो ये कब की गई थी? 1908 में, ठीक है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो इसमें देख लेना आप कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ। और अगला है रास बिहारी बोस और सचिन सनियाल द्वारा वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ये तो हम सभी जानते हैं, 1912 में, ठीक है। युगांतर क्रांतिकारी साप्ताहिक का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ जो है, युगांतर पत्र का शुभारंभ, इसको शुभारंभ कौन किया था? तो हाँ, अरविंदो घोष द्वारा 1906 में की गई थी। 1906 में अरविंदो घोष, जो बाद में छोड़ देते हैं और चले जाते हैं पांडिचेरी, वही अरविंदो घोष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 312, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 76 पे। 76 में क्या है? जिम्मरमैन योजना के केंद्रीय उद्देश्य को सर्वोत्तम दर्शाया गया है, ठीक है। जिम्मरमैन योजना क्या है? तो ये बेसिकली भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए विदेशी सहायता और हथियार हासिल करना, ठीक है। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में है, ठीक है। तो जो है इसकी स्थापना ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में हुई। लीग के संगठनात्मक नियमों और संविधान को ग्रीन बुक नामक एक दस्तावेज में संकलित किया गया था। यस, ठीक है। तो ये दोनों सही है। और जो है नवाब सलीमुल्लाह पहले अध्यक्ष थे? नहीं, पहले अध्यक्ष आगा खां थे, ठीक है, आगा खां थे। तो इसका आंसर हुआ 2, ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं 78। 78 है भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं, ठीक है। तो मार्ले इसमें सचिव थे, भारत सचिव, मिंटो जो है भारत वायसराय थे। तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी। गलत, ठीक है, बढ़ा दी गई थी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान निर्वाचितों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की जानी थी। यस, विधानमंडलों को प्रस्ताव पारित करने, प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट में अलग अलग मदों पर मतदान करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। यस, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 79 पे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर के राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में, ठीक है। तो 1926 में अम्बेडकर जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। गलत, ठीक है। कौन चुना गया था? तो 1926 में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन के दौरान नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया गया था, ठीक है। और जो है हालांकि अम्बेडकर इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके बजाय मद्रास के MC राजा को संघ का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? MC राजा। तो ध्यान रखना MC राजा को, ठीक है। दूसरा 1936 में उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। यस, 1942 में उन्होंने अनुसूचित जनजाति महासंघ की स्थापना की थी। यस, बाबा साहेब ने। तो सी इज द करेक्ट। एकजुट बंगाल एक शक्ति है। विभाजित बंगाल को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया जा सकता है। उपरोक्त कथन 1905 में बंगाल के विभाजन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्वर्ड होप रिजले गृह सचिव जो है ये सही उन्होंने कहा था, ठीक है। ये कथन उनका है।
नेक्स्ट चलते हैं 81 पे। 81 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कभी भी वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? ठीक है, तो तिलक ने नहीं किया अध्यक्षता कभी, गोखले ने किया था 1905 में बनारस अधिवेशन। ठीक है, बनारस सेशन के जो है उसको प्रेसाइड किए थे। ठीक है, और एमजी रनाडे ने कभी नहीं किया था, अरविंद घोष ने कभी नहीं किया। तो केवल जो है दो दो जिसमें वो काट दो, तो आंसर आ रहा है यही 1, 3 और 4, ये इतने लोग नहीं किए थे। नेक्स्ट 82 पे चलते हैं। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है तो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यस। बॉम्बे नगर निगम में अपने कार्यों के लिए उन्हें बॉम्बे में नगर पालिका शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। यस। 1910 में अंग्रेजी समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत की गई। तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नंदलाल बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय जो है जीवन के कई क्षेत्रों में सफल रहे। तो वो जो है किस में सफल है, तो बेसिकली कला, चित्रकला में और विज्ञान में। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 84 पे। 84 क्या है? भारत के निम्नलिखित वायसरायों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम बताना है। जेम्स लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उनका कार्यकाल क्या था? तो उनका था 1916 से 21। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का क्या था? 1899 से 1905। ठीक है। हार्डिंग का क्या कार्यकाल था? तो हार्डिंग का था 1910 और जो है 1916। अगला है लॉर्ड इरविन, तो इनका कार्यकाल था 1926 से 31। ठीक है, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये सी आएगा। 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट चलते हैं 85 पर। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैनगार्ड नामक साप्ताहिक उपकरण निम्नलिखित में से किस नेता के एक उग्र वामपंथी दल से संबंधित था? ठीक है, तो बेसिकली एम एन रॉय से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं 86 पे। 1907 में सूरत अधिवेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है पूछ रहा है। तो नरमपंथियों ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रासबिहारी घोष को समर्थन दिया था। यस। ठीक है, तिलक को नहीं समर्थन किया गया था क्योंकि वो जो है गर्मपंथी दल के नेता थे। कांग्रेस नेताओं के बीच विभाजन के समय गोपाल कृष्ण गोखले गर्मपंथी थे नहीं यार, उस सॉफ्ट थे, उदारवादी दल से। तो उसका जो है आंसर क्या हुआ? कोई गलत जो है वो बी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 86, 87 पे चलते हैं। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी के संदर्भ में। ठीक है तो इसमें जो है इसका उद्देश्य शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में गैर ब्राह्मणों के हितों को बढ़ावा देना है। यस। पार्टी निरंतर कांग्रेस विरोधी और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनी रही। ठीक है, जस्टिस पार्टी। 1919 में मार्टेन्ग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों के बाद या मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों सही है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 में। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था और उसे औपचारिक रूप से भारत का सम्राट घोषित किया गया था। यस। इसी दरबार के दौरान बंगाल विभाजन 1905 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। यस। इस दरबार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेताओं ने समान रूप से भाग लिया नहीं। ठीक है, इसमें जो है बहिष्कार करने के बजाय 100 से अधिक भारतीय राजकुमारों, शासकों और सरदारों ने भाग लिया था तथा ब्रिटिश राज के
प्रति वैभव और निष्ठा का समर्थन किया। फिर चलते हैं 89 पे। तो इसका आंसर क्या हुआ, दो सही है इसमें। मैक्सिमम में दो इस तरह के कथन वाले में सही होते हैं, ध्यान रखना। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी और होम रूल के दमन के विरोध में 1917 में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागा था? तो एस सुब्रमण्यम अय्यर ने त्यागा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 90 नंबर पे। इस भारतीय राष्ट्रवादी नेता को ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल भारतीय अशांति का जनक बताया है। वह इस पत्रकार पर मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो बाल गंगाधर तिलक गए थे, ठीक है। अशांति का जनक बोल दिए थे इनको 1917 में। नेक्स्ट चलते हैं 91 पे। कौन गदर पार्टी से जुड़ा था? ठीक है, तो जो है गदर पार्टी कब हुई थी? 1913 में। सैन फ्रांसिस्को, यूएस का जो पैसिफिक ओशियन पे है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे जो है एक्टिव था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो उसके सदस्य कौन कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना थे, भाई परमानंद थे, विष्णु गणेश पिंगले थे, तारकनाथ दास थे। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 92 क्या कहता है? अलीपुर बम कांड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जो कि 1908 में हुआ था, जिसे मुजफ्फरपुर अलीपुर बम केस, जिसे मुरारीपुर या मणिकलकत्ता षड्यंत्र केस के नाम से जाना था, भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख चरणों के सनसनी खेज राजनीतिक मुकदमों में से एक था, या सीधे मुजफ्फरपुर बम कांड से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ये मुजफ्फरपुर वाला नहीं है, अलीपुर बम कांड है 1908। तो इसमें जो है, इसमें भी दो स्टेटमेंट सही हैं, तो देखना है कौन कौन गलत है। तो उस घटना से संबंधित था जिसमें खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी, यस। दूसरा है, इसमें अरविंदो घोष को दोषी ठहराया गया था, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, नहीं, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि अरविंदो को षड्यंत्र के कथित मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया था और पर मुकदमा चलाया गया था, लेकिन अदालत को अंततः उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त सबूत मिले। तो 1909 को न्यायाधीश पीसी बीचक्राफ्ट ने अरविंदो घोष को बरी कर दिया था, ठीक है। अगला है, चितरंजन दास ने मुकदमे के दौरान अरविंदो घोष का बचाव किया था, यस। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 93 पे। 93 पे क्या कहता है? वह एक प्रमुख वकील, ट्रेड यूनियन लीडर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, ठीक है। किसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बेसिकली ये हैं बी ओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। ये एक प्रमुख वकील थे, ट्रेड यूनियन के लीडर थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 1906 में इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। कभी कभी उन्हें कप लोतिया तमिलम, ठीक है, तमिलम भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है तमिल कर्णधार, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 94 पे। औपनिवेशिक भारत में कार्लाइल सर्कुलर का संदर्भ क्या था? तो बेसिकली वो छात्रों को राष्ट्रवादी और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की सूचना के साथ बंगाल सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सर्कुलर, कार्लाइल सर्कुलर को, ठीक है। नेक्स्ट 95 है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं में विशेष रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में सक्रिय रूप से निभाई भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 की बात कर रहा है, के दौरान निम्नलिखित में से कांग्रेस के रेडियो, तो उषा मेहता ने, जैसे इस क्वेश्चन आए क्लिक कर जाए और मार दो सही, ठीक है, उषा मेहता थी। नेक्स्ट चलते हैं 96। माउंटबेटन
लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 20 फरवरी को ये घोषणा की गई थी, 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में भारत का विभाजन को स्वीकार किया था, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था द्विराष्ट्र सिद्धांत को, राष्ट्रवादी नेताओं ने। ठीक है, कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता बड़े पैमाने पर हिंसा और सांप्रदायिक से बचने के लिए भारत के विभाजन और पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए डी इज द करेक्ट, दोनों गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 97 कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ESG फ्रेमवर्क क्या है? तो ये बेसिकली बी है, जलवायु अनुकूलन हेतु विकासशील देशों को हरित ऋण प्रदान करने के लिए IMF द्वारा विकसित एक वित्तीय तंत्र है। ठीक है, 98 पे चलते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला सी फ्लड शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, सी फ्लड शब्द, तो ये बेसिकली गांव स्तर पर 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने वाले एक वेब आधारित मंच से। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 98। भारत में मतदान की आयु घटाने के संदर्भ में, ठीक है, बात कर रहा है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में मतदान की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई थी, नहीं 21 वर्ष की गई थी, इसके बाद चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चेंज करके जो है 61 संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसमें चेंज किया गया और 21 से 18 कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा जो है, भारत में मतदान की आयु को घटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, यस, जैसा कि इसमें हुआ था। दूसरा, भारत में संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 100 नंबर। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में, ठीक है, खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में बात कर रहा है। तो भारत में यह खुदरा मुद्रास्फीति को थोक नहीं फुटकर, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जारी करता है इसको, तो ध्यान रखना। दूसरा, RBI द्वारा वर्तमान मुद्रास्फीति का लक्ष्य 2% और सहनशीलता सीमा 4% निर्धारित किया गया है, +-4 नहीं, 4+-2। ठीक है, 4+-2 यानी कि 2 से लेकर 6% तक मुद्रास्फीति को सही माना गया। उच्च खुदरा मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करती है और घरेलू उपयोग को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो है ये सही है, इसलिए आंसर 3। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। इस तरह हम लोग 14 टेस्ट को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट मिलेंगे 15 पे, जो कि रिवीजन टेस्ट है। ठीक है, उसमें 1 से लेकर 15 तक जो है सारे टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, ऐसे उसका टेस्ट सीरीज है विजन का। ठीक है, उसके बाद 16 जो है जियोग्राफी पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, 17 लगभग 17 टेस्ट आ गया है, जिसमें हमने 40 डिस्कस कर दिया। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं।